बिहार के मुजफ्फरपुर पताही एयरपोर्ट पर जो कोविड-19 अस्पताल बन रहा है उसका निरीक्षण करने आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे और उन्होंने 500 बेड के बन रहे इस अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के दौरान डीआरडीओ के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और बहुत जल्द 31 अगस्त को आम लोगों के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। इस दौरान उनसे वैक्सीन के सवाल पर उन्होंने बताया कि जल्द भारत के लोगों को यह वैक्सीन मिलेगा। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से ऐलान किया था। इस कोविड-19 500 बेड का अस्पताल है जहां मुफ्त इलाज किया जाएगा, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगेगा। बिहार के पटना बिहटा में एक 500 बेड का अस्पताल बिहार के लोगों को मिला और दूसरा मुजफ्फरपुर के पताही का कोविड अस्पताल मिल रहा है जहां मुफ्त इलाज कोरोना के संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान कोविड की इस लड़ाई में बिहार को सहयोग करने के लिए रहा है, आगे भी रहेगा। प्रधानमंत्री केयर फंड से बिहार में कोविड हॉस्पिटल के रूप में 2 अस्पताल की स्वीकृति माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। एक का उद्घाटन कल पटना में हुआ है जो 500 बेड का, और आज यहाँ मैं मुजफ्फरपुर आया हूँ यहाँ काम की प्रगति को देखने के लिए। यह 31 अगस्त तक यह अस्पताल चालू हो जाएगा, हो सकता है एक दिन आगे पीछे।
लेकिन सप्ताह भर के अंदर ही यह अस्पताल चालू होगा। मुजफ्फरपुर के इस कोविड अस्पताल जो मेकशिफ्ट अस्पताल के रूप में है, यह बहुत ही कठिन कार्य होता है कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना और खड़ा करना। सौसावड़ी इधर राजेश जी खड़ा करना बहुत कठिन है। DRDO ने जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर में 500 बेड के आधुनिक अस्पताल के निर्माण कार्य को जिस तीव्र गति से संपन्न करने की ओर है, DRDO का बहुत बहुत आभार। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो प्रधानमंत्री केयर फंड से 1000 बेड का अलग अलग 500 बेड यानी 2, एक बिहटा और एक मुजफ्फरपुर में जो उन्होंने कोविड अस्पताल के निर्माण हेतु स्वीकृति दी है, बिहार वासियों की ओर से, बिहार के भाइयों बहनों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, नमन करता हूं, हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं बिहार वासियों की ओर से। इसमें ICU और इसमें 500 बेड में 125 बेड वेंटिलेटर युक्त ICU होगा। ICU 125 बेड जिसमें वेंटिलेटर युक्त होगा। सभी बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी। 375 सामान्य बेड होंगे यानी कुल 500 बेड और पूरी तरह से मुफ्त इलाज, मुफ्त एम्बुलेंस, मुफ्त दवा, मुफ्त भोजन, मुफ्त PP किट से लेकर सारी चीज यहाँ एक पैसे भी इलाज में खर्च करने की जरूरत किसी अपने भाई बहन को नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, किसी के रेफर की जरूरत नहीं है कि कोई रेफर करेंगे तब वो यहाँ आकर इलाज करेंगे। बिना रेफर के जो ही अस्पताल में पहुँचेगा उनका जो उचित इलाज होगा, जो उचित सलाह होगा, उनको यहाँ सीधा प्राप्त होगा। इसलिए यह मुफ्त इलाज कोविड अस्पताल मुजफ्फरपुर में PM केयर फंड से प्रधानमंत्री जी की असीम कृपा से DRDO के द्वारा जो निर्मित हो रहा है उसमें मुफ्त इलाज सारी आधुनिक सुविधाओं के साथ यहाँ होगा। जो अत्याधुनिक अस्पताल कोविड के इलाज के लिए जो इस देश में उपलब्ध है उन सारी सुविधा इस मेकशिफ्ट हॉस्पिटल कोविड में मुजफ्फरपुर में उनको मिलेगा। यह बहुत बड़ा सहयोग है, केंद्र का बहुत बड़ा सहयोग है, माननीय प्रधानमंत्री जी की असीम कृपा है। और इस पूरे कार्य को संपन्न करने में बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी ने, बिहार के सुरेश जी कहाँ गए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे ने, यहाँ के सारे स्थानीय बिहार सरकार के मंत्री और माननीय विधायकों ने और जन सहयोग से यह अस्पताल जो खड़ा हो रहा है यह एक बड़ी बात है बिहार के लिए। और कोविड की लड़ाई में हम बिहार में कोविड को पराजित करने में माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस सहयोग का सदा सदा बिहार आभारी रहेगा। यह 2 अस्पताल 1000 बेड का जो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री केयर फंड से जिसकी स्वीकृति दी है, DRDO जिसको बना रहा है, इसमें भारतीय सेना के चिकित्सक होंगे, बिहार के भी चिकित्सकों का इसमें सहयोग प्राप्त रहेगा। नर्सिंग स्टाफ से लेकर सहयोगी कर्मी और पूरी इस व्यवस्था को जो ऑर्गेनाइज DRDO कर रहा है, बड़ी उसको मैं जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। इसलिए चलिए, बिहार के लोगों में एक नया विश्वास आया है कि हम कोरोना को इस 2 अस्पताल के माध्यम से और बिहार सरकार के द्वारा जो पूर्व में स्थापित अस्पताल है उन सबको मिलाकर बिहार और केंद्र मिलकर हम बिहार में कोरोना को भी पराजित करेंगे। कोरोना के इस विश्व संक्रमण में जो विश्व महामारी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने
जो इस पर सुगम, सरल, सहज सूत्र बताया था, दुनिया के देशों ने किसी न किसी रूप में उसको अपनाया है। और आज भारत जैसे विशाल आबादी वाला देश भारत, जिसके विषय में कई आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि यहाँ जब कोविड का संक्रमण फैलेगा, कोरोना का संक्रमण जब फैलेगा तो बहुत मुश्किल होगा। जो भी संक्रमण फैला है वह दुखद है, होना नहीं चाहिए, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देशवासी मिलकर कोरोना की लड़ाई को लड़ रहा है, सफलता की ओर बढ़ रहा है। 75% से ज़्यादा मरीज को ठीक होने का दर है। यहाँ 2% से काफ़ी नीचे आ गया है मृत्यु दर। और बड़ी तत्परता के साथ इस देश में प्रधानमंत्री जी जिस पर विशेष निगरानी रख रहे हैं, गृह मंत्री जी आपदा के प्रबंधन के लिए जिन्होंने मिसाल कायम किया है, उनका और प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश प्रेरणा में पूरा देश कोरोना की लड़ाई में विजयी होगा, मुझे पूरा विश्वास है। बिहार वासियों को इस 2 कोविड अस्पताल से बहुत राहत मिलेगी। यहाँ बिहार वासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से मैं बिहार वासियों को सुपुर्द करूंगा। वैक्सीन कब तक आने की उम्मीद है? वैक्सीन के विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को लाल किला से जो उनका संबोधन हुआ था, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि वैज्ञानिकों के निर्देश के अनुसार जब भी वैक्सीन आएगा उसमें इस देश को बड़ी तेजी से उपलब्ध कराई जाएगी। और उन्होंने उम्मीद भी जताई थी कि भारतीय वैज्ञानिक इस ओर जिस तत्परता के साथ लगे हैं, सफलता जल्द प्राप्त होगी। एक और राजनीतिक सवाल कि बिहार में जो बीजेपी की परंपरागत सीटें जो रही है, क्या उन सीटों पर कोई समझौता करेगा जेडीयू के साथ? बताएं मंत्री जी, बताया जाए सवाल। जो बिहार में जो भाजपा की जो परंपरागत जो सीटें रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी को बिहार वासियों से की ओर से कोटि धन्यवाद, जिन्होंने कोविड के इस लड़ाई में बिहार को इतना बड़ा सहयोग किया।